ज़्यादा नहीं है, देखते रहो, खाली देखते रहो, देखना होता है। देखिए पूरा नाम उनके साथ है, परेशानी नहीं। प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं अभी हम लोग कि वो आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। जैसे मैंने पहले बताया था, इंटरेस्ट रेट स्वैप से मतलब है जब आप इंटरेस्ट रेट को स्वैप करते हो। मतलब कि सपोज दो पार्टी है, दोनों ने लोन लिया हुआ है, एक फ्लोटिंग से दे रहा है, एक फिक्स्ड से दे रहा है। अभी दोनों ने एक दूसरे के रेट को एक्सचेंज कर लिया, स्वैप कर लिया। इसके लिए जो दोनों पार्टीज है उनको जो है जो काउंटर पार्टी है वो ऐसे तो मिलती नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, दोनों पार्टी स्वैप बैंक के पास जाएंगे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके पास जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि भाई ये रेट है और ये मेरा ये रेट है और आप इसको कुछ कम करवाओ, ठीक है, स्वैप की हेल्प से। तो फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो स्वैप बैंक है, वो उसमें उनकी हेल्प करता है स्वैप एग्रीमेंट करने के लिए, दूसरी पार्टी को खोजेगा और फिर आकर वो एग्रीमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, दो पार्टीज हैं, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ओके, अभी जो ए लिमिटेड है इसको भी लोन चाहिए और बी को भी लोन चाहिए। कितना चाहिए? 10 लाख रुपए। दोनों को 10-10 लाख रुपए चाहिए। प्रिंसिपल अमाउंट सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्वैप एग्रीमेंट के लिए जा रहे हो तो दोनों पार्टीज का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम होना चाहिए। खैर चलिए, तो दो ए ए एंड बी दो पार्टीज हैं, दोनों को 10 लाख रुपए लोन चाहिए। ए जाता है एक बैंक के पास जाता है, बैंक बोलेगा कि भाई हाँ हमारे पास देखिए दो रेट, अगर आप फिक्स्ड रेट से लोन लेते हो तो आपको 8% देना है, और अगर आप फ्लोटिंग रेट से अगर आप लोन लेते हो तो आपको ये जो लिबोर रेट होते हैं, LIBOR लिबोर रेट, वो रेट और प्लस 1% और देना पड़ेगा। लिबोर रेट मतलब वो एक स्टैंडर्ड रेट होगा जो चेंज होता रहता है। वो ऐसे रेट, ये जो है डिपेंड करता है कि आपका जो भी जो मार्केट की सिचुएशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग ये रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। 3 महीने में, 6 महीने में, एक साल में वो चेंजेस वहां पर होते रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई अगर आप फ्लोटिंग से लेना है, क्योंकि यहाँ पे लिबोर रेट चेंज होता रहता है, तो आप लिबोर रेट तो आपको देना पड़ेगा और प्लस 1% और देना पड़ेगा। और अगर आपको फिक्स करना है तो 8% वो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। अभी बी लिमिटेड जो है लोन लेने जाता है। सपोज ये बैंक के पास जाता है, ठीक है। अ, अभी इसने मना कर दिया कि नहीं, बी लिमिटेड आपको मैं लोन नहीं दे सकता। अभी सपोज इनकी जो क्रेडिट जो रेटिंग होती है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी ए लिमिटेड की है, तो इनको ये बैंक मना कर देता है कि भाई नहीं, आपको हम लोन नहीं दे पाएंगे। तो बी लिमिटेड क्या दूसरे बैंक के पास जाता है। तो वहां पे जो दूसरा बैंक है वो उनको ये ऑफर दे रहा है कि आप अगर फिक्स्ड रेट से लोन तो दे रहा है, लेकिन इनका रेट थोड़ा ज्यादा है। फिक्स्ड रेट जो है वो 12% है, ठीक है। और अगर आप फ्लोटिंग रेट पे ले रहे हो तो लिबोर रेट तो रहेगा ही, लिबोर रेट प्लस 3% और आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों की सिचुएशन है। अभी ए लिमिटेड कह रहा है कि भाई मुझे फिक्स्ड से नहीं जाना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लिबोर रेट और कम होगा, ठीक है। वो 6%, 5% हो सकता है। अगर 5% होगा तो +1, तो उसके बाद मुझे 6% ही केवल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे लिबोर रेट से ही चाहिए, ठीक है। चलिए, लिबोर रेट से ये एग्री कर जाएंगे ए लिमिटेड। बी लिमिटेड कहते हैं कि भाई मैं लिबोर रेट के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां तो ज्यादा है, ठीक है। वो कितना बहुत ज्यादा भी हो सकता है, सपोज 12, 12, 13, 14, 15% लिबोर रेट हो जाएगा तो +3 और मुझे देना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इससे बढ़िया क्या है, फिक्स्ड वाला रखो 12%, ठीक है। अभी ये दोनों ने
ये सिचुएशन पे है। अभी ये दोनों ने क्या कहा कि भाई पहले एक स्वैप ऑप्शन भी देख लेते हैं, उसके बाद लोन लेते हैं। ठीक है, दोनों ने सोचा कि पहले स्वैप स्वैप बैंक के पास जाते हैं, उधर देखते हैं क्या और कम हो सकता है, इससे भी कम हो सकता है। ये जो ए लिमिटेड ने जो फ्लोटिंग रेट जो ऑप्ट किया हुआ है यानी लिबोर प्लस 1%, क्या इससे भी कम हो सकता है उसको इंटरेस्ट? और जो बी लिमिटेड है उसने 12% को ऑप्ट किया हुआ है, क्या इससे भी कम इसका इंटरेस्ट हो सकता है? इसके लिए वो दोनों जो है वो स्वैप बैंक के पास जाते हैं। स्वैप बैंक का जो कमीशन है वो कितना है? 1%। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी सिचुएशन क्या है, अभी यहाँ पर देखिए, अगर देखिए अभी मुझे अगर इफेक्टिव इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो वो मैं इस तरह से कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मान लीजिए स्वैप नहीं होता तो उस सिचुएशन में कितना इंटरेस्ट दोनों को देना पड़ेगा, ए और बी दोनों को देना पड़ेगा, वो देखते हैं। सबसे पहले ए को क्या चाहिए? ए को फ्लोटिंग रेट चाहिए। कितना है फ्लोटिंग रेट? लिबोर प्लस 1%। बी को क्या चाहिए? फिक्स्ड रेट से चाहिए। फिक्स्ड कितना है? 12%। 12% हो गया। तो दोनों को इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा यहाँ पे विदाउट स्वैप? लिबोर रेट प्लस 13%। ठीक है, यहाँ पर क्या है? लिबोर प्लस 1% और बी 12%। तो टोटल जो इनका इंटरेस्ट लग रहा है दोनों का, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों का मिला के कितना लग रहा है? लिबोर रेट जो भी उस समय होगा उस समय वो प्लस 13%, इतना इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं अगर मैं स्वैप करते हैं, अगर हम लोग स्वैप करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है। अगर स्वैप कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? इनसे बोलोगे ए लिमिटेड को कि भाई आप फ्लोटिंग के लिए मत जाओ, आप फिक्स्ड रेट से ले लो, लोन जो है आप फिक्स्ड रेट से ले लो। वो कहेगा भाई ये नहीं, हमें मुझे लग रहा है कि लिबोर रेट बहुत कम होगा, नहीं ये ऐसे कैसे ले लूं? तो स्वैप जो बैंक है वो बोलेगा कि भाई मैं आपको लिबोर रेट प्लस 1 से कम आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आप फिक्स रेट 8% से ले लो, मगर आपको जो देना पड़ेगा इंटरेस्ट वो लिबोर रेट प्लस 1% से कम ही देना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो वो कहता है चलो यार, जब मैं लिबोर रेट प्लस 1% दे रहा हूँ तो अगर उससे कम देना पड़ेगा तो मैं फिक्स रेट से ले लेता हूँ। ठीक है, तो स्वैप बैंक बोलता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको लिबोर प्लस 1% से कम ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उसको क्या इशू है भाई, जो रेट पे वो लेना चाहता है अगर उससे कम उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो क्यों प्रॉब्लम होगी? उसने बोला ठीक है भाई, मैं फिक्स रेट पे ले लेता हूँ लोन। इसी तरह बी लिमिटेड को बोला कि आप फिक्स पे मत लो, आप फ्लोटिंग पे लो, यानी लिबोर प्लस 3%, और मैं आपको इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा, जो आपने फिक्स सोचा हुआ है 12%, उससे कम ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, वो भी एग्री कर गया। तो अभी आफ्टर स्वैप अभी क्या सिचुएशन है? ए लिमिटेड फिक्स्ड रेट से लेता है, उसको कितना देना पड़ा? 8%। ठीक है, 8% उसका इंटरेस्ट हुआ ना। और बी लिमिटेड फ्लोटिंग रेट से जो किया हुआ है, जो उसने लोन लिया हुआ है, उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा? लिबोर रेट प्लस 3%। ठीक है, यानी टोटल कितना बड़ा दोनों का इंटरेस्ट? लिबोर प्लस 11% इंटरेस्ट। तो यहाँ पर विदाउट स्वैप लिबोर प्लस 13% है, और विद स्वैप अगर मैं स्वैप करता हूँ तो उस सिचुएशन पे कितना इंटरेस्ट दोनों का पड़ रहा है? लिबोर रेट प्लस 11%। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ? 2%। 1% चला गया कमीशन, और नेट गेन जो आ रहा है दोनों पार्टीज का वो कितना आ रहा है? 1%। अभी जो नेट गेन है 1%, वो मैंने बराबर बराबर दोनों को बांट दिया, 0.5% ए को एंड 0.5% वो बी को। ठीक है, तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? ए का, बहुत ध्यान से देखिए, ए का, ए कितना देना चाह रहा था? लिबोर रेट प्लस 1%।
उसमें से माइनस कितना किया 0.5, गेन 1% था, इसमें से माइनस कितना किया 0.5। इसी तरह जो आपका बी लिमिटेड है वो 12% देना चाह रहा था, तो उसमें से माइनस किया 0.5। तो इनका इफेक्टिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है लिबोर रेट प्लस 0.5 ए का और 11.5% ये आपका बी का। ठीक है, ए लिमिटेड जो चाहता था लिबोर रेट प्लस 1% से लोन लेना, उसको अभी कितना देना पड़ रहा है, लिबोर रेट प्लस 0.5, तो 0.5 का इसका फायदा हो गया। और बी लिमिटेड जो 12% फिक्स रेट से देना चाह रहा था इंटरेस्ट, लेकिन अभी उसने 12% माइनस 0.5 यानी 11.5 का इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा, तो इसको 0.5% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसका उसके बच गया 0.5%। ओके, अभी बात करते हैं यहाँ पर एक्चुअल में सिचुएशन, ये तो रेट हमने कैलकुलेट किया, अभी फिगर्स में देखते हैं एक्चुअल में क्या अमाउंट किसको कितना मिला। ओके, अभी सपोज जो आपका लिबोर रेट है वो 15% हो जाता है। ठीक है, अगर 15% हो गया तो जो ए लिमिटेड है इसने किस रेट से लिया, फिक्स्ड रेट से लिया है लोन, तो इसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 80,000, 80,000 रुपए। ठीक है, मगर ये चाहता था लिबोर प्लस 1%, तो अभी जो इसने फिक्स रेट से लिया तो 80,000 इसका हो गया इंटरेस्ट। और बी लिमिटेड जो कि 12% से चाहता था, लेकिन इसने लिया लिबोर रेट प्लस 3% से, क्योंकि भाई जो स्वैप बैंक है उसने बोला था कि आप लिबोर रेट प्लस 3% से नो इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको अभी कितना देना पड़ रहा है, 15 प्लस 3 यानी 18%, यानी कि 1,80,000, 10 लाख लोन था दोनों का। ठीक है, तो 1,80,000 इंटरेस्ट हो गया। अभी बी लिमिटेड ने कहा यार मैं 12% से चाहता था, मुझे 12% से लेना था, आपने बोल दिया लिबोर रेट प्लस 3%, अभी मुझे 1,80,000 देना पड़ रहा है, उस समय मुझे 1,20,000 ही देना पड़ रहा था, तो मेरा तो 60,000 रुपए का आपने नुकसान कर दिया। ठीक है, ये 60,000 आपने नुकसान कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए क्या, अभी जो स्वैप बैंक है वो ए लिमिटेड के पास जाएगा, वो बोलेगा भाई आपको 8% तो हमने बोला था, लेकिन आप चाहते क्या थे, लिबोर रेट प्लस 1% चाहते थे। ठीक है, तो आपको हम लिबोर प्लस 1 से कम ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है, अभी आपका जो 60,000 है, 60,000 जो है वो आपको देना पड़ेगा, 60,000 रुपए देना पड़ेगा बी लिमिटेड को। ठीक है, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें उसके अकॉर्डिंग जो स्वैप बैंक है वो लिबोर रेट प्लस 1% से कम इंटरेस्ट में ही देगा, लेकिन जो आपने फिक्स रेट लिया हुआ है वो रेट पे नहीं, वो कितना देगा 0.5, जो हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, लिबोर रेट प्लस 0.5% से आपको मिलेगा, यानी कि 15.5% से आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, आपने पहले एग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक है भाई, कहता है कि चलो भाई 60,000 रुपए आप ले लो, 60,000 रुपए जो 60,000 इसके कम थे वो इसको मिल गए। ठीक है, अभी इसको कितना देना पड़ रहा है, 1,20,000 रुपए। ठीक है, इनका कितना हो गया, 1,40,000 रुपए। ठीक है, अभी स्वैप बैंक ने बोला कि यार ठीक है, आप लोग ने अपना इंटरेस्ट तो देख लिया, लेकिन अभी क्या कमीशन भी चाहिए मुझे, कमीशन चाहिए मुझे। क्या, अच्छा कमीशन कितना चाहिए, क्या 1%, यानी कि 10,000 रुपीज। तो इनका इनका में से जो ए लिमिटेड है इनका, इनको कितना देना, 1,40,000, इनको 10,000 रुपए और कमीशन के देने पड़ेंगे। ठीक है, इनको इनके कितने आ गए, 1,50,000 रुपीज, इनका 1,20,000 रुपए है। अभी क्या हुआ, अभी अगर हम लोग रेट देखें 1,50,000, तो वो 10 लाख का कितना हुआ, 15%, लेकिन हमने क्या बोला था, 15.5% आपको इंटरेस्ट देना है। ठीक है, 15.5%,
तो 5,000 रुपए अभी आपको और देने हैं। किसको? बी लिमिटेड को 5,000 देने हैं। ठीक है, तो 5,000 इसने बी लिमिटेड को दे दिया। अभी ए को देना है 1,55,000 और बी को देना है 1,20,000 में से 5,000। ए और बी दो कंपनी है, इन्होंने 10 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है, और फिर इन्होंने स्वैप किया। अभी बाकी सी चीजें तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई है, मैं वापस इसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो अभी अमाउंट को देखते हैं केवल। यहाँ पर क्या है, 80,000 कैसे देना है वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ तक हो चुका था। यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 5,000 रुपए इन्होंने क्या कमिट किया हुआ था कि हाँ ए लिमिटेड आपको 15.5% जो इफेक्टिव रेट है वो कितना है, 15.05 15.5%। तो आपको 15.5% इंटरेस्ट यानी लिबोर रेट प्लस 0.5% इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा। यानी कि 10 लाख का जो इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ, लिबोर रेट इस समय सपोज सपोज 15% है, बहुत ज्यादा बढ़ गया लिबोर रेट, तो 15.5% इनको ए लिमिटेड को इंटरेस्ट देना है। कितना अमाउंट होगा, 1,55,000। ठीक है, ये आ गया आपका 1,55,000। ठीक है, और ये जो 1,50,000 था उसमें 5,000 इसने और दे दिया बी को। तो ये बी को अभी कितना देना है, 1,15,000, यानी कि रेट कितना हो गया, 11.5%। तो जो कमिट किया था स्वैप बैंक ने उतने इंटरेस्ट अभी ये दोनों को देना है। इनको लिबोर रेट प्लस 0.5%, इसको जो 12% चाहता था इसको 11.5% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो इस तरह से आप स्वैप कर सकते हो। ये सिचुएशन में क्या था, लिबोर रेट कुछ ज्यादा बढ़ गया, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ए को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। लेकिन हो सकता है लिबोर रेट कभी कभी कम हो जाए, सपोज 6% 5% हो जाता, फिर भी ये इस सिचुएशन में आपको उतना ही इंटरेस्ट जो आप चाहते थे, जो पहले से आपने सोच रखा था, उससे कम आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, अगर इस जो भी मैंने ये जो न्यूमेरिकल आप लोग को समझाया है, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, कहीं भी कुछ भी डाउट लग रहा है, तो जरूर करने वाला हूँ। ओके, ट्यूट टेस्ट 4। अभी ये क्वेश्चन है आपके ट्यूट का ही क्वेश्चन है, ट्यूट 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, a companies A and B have been offered the following rate per annum on a 20 million 5-year loan। ठीक है, लोन अमाउंट क्या है, 20 मिलियन। ए और बी दो पार्टीज हैं और 20 मिलियन इनका जो लोन अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो है $20 मिलियन। अभी यहाँ पर कंपनी ए बी है। कंपनी ए को जो ऑफर हो रहा है वो क्या ऑफर हो रहा है, फिक्स्ड रेट से 5.0, ओके, और फ्लोटिंग रेट लिबोर रेट प्लस 0.1%। ये तो कंपनी ए को ऑफर हो रहा है। कंपनी बी को क्या ऑफर हो रहा है, 6.4% फिक्स्ड रेट। इनकी जो रेटिंग है, इनके क्रेडिट रेटिंग वो उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, 6.4%, और लिबोर रेट प्लस 0.6, ये इनका फ्लोटिंग है। कंपनी ए रिक्वायर अ फ्लोटिंग रेट लोन। ठीक है, कंपनी ए चाहता है फ्लोटिंग रेट लोन, एंड कंपनी बी रिक्वायर अ फिक्स्ड रेट लोन। कंपनी बी फिक्स्ड रेट चाहिए उसको, 6.4% ये चाह रहा है। ठीक है, तो ये कंपनी बी 6.4% इंटरेस्ट देना चाहता है, वो उस रेट से लोन लेना चाहता है, और कंपनी ए लिबोर रेट प्लस 0.1% से लोन लेना चाहते हैं। ठीक है,
लेकिन अभी क्या करते हैं ये लोग, सोचते हैं कि चलो इतना इंटरेस्ट तो हमें देना है अगर हम लोग लोन लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या इसका स्वैप करा लेते हैं, हो सकता है हमको इससे कम इंटरेस्ट देना पड़ जाए, तो इसके लिए वो कहाँ जाएंगे, जो स्वैप बैंक है उनके पास जाएंगे। तो अभी आपको डिजाइन करना है, डिजाइन आपको स्वैप डिजाइन करना है। डिजाइन अ स्वैप दैट विल नेट अ बैंक acting as an intermediary 0.1% per annum and that will appear equally attractive to both companies। दोनों कंपनीज के लिए वो इक्वली अट्रैक्टिव भी होना चाहिए वो जो स्वैप आप डिजाइन करने जा रहे हो, ठीक है। और उसके लिए आप कितना कमीशन लोगे, 0.1% उस स्वैप डिजाइन करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया। अभी देखते हैं आगे सॉल्व कैसे करेंगे उसको। वही चीज कंपनी ए को अब आप बोलोगे कि आप फ्लोटिंग से मत लो, आप फिक्स्ड रेट से बैंक से ले लो। कंपनी ए किससे बोलते हैं सॉरी, आप फ्लोट फिक्स्ड रेट से आप लोन ले लो, यानी कि 5%। और कंपनी बी से बोलते हैं आप फिक्स मत लो, आप फ्लोटिंग ले लो। दोनों को उल्टा चाहिए, ठीक है। जो स्वैप बैंक है वो बोलता है। तो कंपनी बी क्या रेट से ले लेती है लोन, लिबोर रेट प्लस 0.6, ठीक है। अभी जो है ए हैज ए apparent comparative advantage in fixed rate market but want to borrow floating, ठीक है। ए के को जो जो है अगर एडवांटेज है वो किस में दिख रहा है उनको, फिक्स रेट से, लेकिन वो कौन सा लेना चाहते हैं, फ्लोटिंग चाहते हैं। बी हैज ए अपेरेंट कंपैरेटिव एडवांटेज इन फ्लोटिंग रेट मार्केट्स बट वांट टू बोरो फिक्स्ड, लेकिन बी को फिक्स चाहिए। दिस प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द स्वैप। There is a 1.4% per annum differential between the fixed offered to the two companies and 0.5 per annum differential between the floating rate offered to the two companies। तो यहाँ भी इनके डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1.4%, इधर 0.5%। तो कुल मिला के द टोटल गेन ऑल द पार्टीज फ्रॉम स्वैप देयरफॉर इज 1.4 इसका डिफरेंस माइनस 0.5, यानी कि 0.9% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। देखिए जो पिछला मैंने न्यूमेरिकल लगवाया था, पिछला जो क्वेश्चन लगवाया था उसमें प्रॉफिट मैंने अलग तरह से निकलवाया था। इसमें इसमें ये एक शॉर्टकट है, ठीक है। उधर आप उस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट कैसे, आपने क्या किया, दोनों डिफरेंस फिक्स्ड, दोनों फिक्स्ड, कंपनी ए कंपनी बी दोनों के फिक्स्ड रेट का डिफरेंस निकाल लिया, और कंपनी ए कंपनी बी दोनों का फ्लोटिंग रेट का डिफरेंस निकाल दिया। और उसके बाद जो आपका फिक्स्ड रेट का डिफरेंस है माइनस फ्लोटिंग रेट का डिफरेंस, यानी कि 1.4 माइनस 0.5 यानी 0.9%, ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट है 0.9%, इसमें से माइनस करेंगे जो कमीशन बन रहा है वो है 0.1%, ठीक है। और तो यानी कि जो नेट गेन है वो कितना है, 0.8। वहां पर भी नेट गेन निकालना था, लेकिन वो एक मतलब उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। ये थोड़ा शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, इसे आप तुरंत आप निकाल लोगे कि जो इफेक्टिव इंटरेस्ट आप तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो 0.9% ये आपका प्रॉफिट है, इसमें से आपने माइनस किया जो कमीशन जो बैंक को देना है आपको 0.1%, फिर कितना आ गया 0.8%। अभी 0.8% दोनों को दे रहा है, कंपनी ए कंपनी बी। 0.8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.4 0.4, आप 0.4 कंपनी ए को दोगे और 0.4 आप कंपनी बी को दोगे, ठीक है। अभी 0.4 का इन दोनों को प्रॉफिट होने वाला है, दोनों को इस 0.4% का फायदा होने वाला है। कंपनी ए को चाहिए था फ्लोटिंग रेट, यानी कि लिबोर रेट प्लस 0.1। तो अभी आफ्टर स्वैप इसको कितना पड़ेगा, लिबोर रेट माइनस 0.3, ठीक है। अगर मैं लिबोर रेट प्लस 0.1 में से माइनस करूंगा 0.4, तो कितना आएगा, लिबोर रेट माइनस 0.3, ओके।
ये कंपनी का रेट हो गया, कंपनी ए का रेट हो गया इंटरेस्ट का। कंपनी बी किससे लेना चाह रहा था? फिक्स्ड से। इसको भी 0.4% माइनस कर देते हैं, यानी 6.4 माइनस 4, सॉरी सॉरी माइनस 0.4, यानी कि 6% इसका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से मुझे स्वैप यहाँ पर डिजाइन करना है। वही चीज सेम जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था, आप इसको बोल दोगे फिक्स्ड से ले लो, इसको बोल दोगे आप फ्लोटिंग से ले लो, कंपनी बी को फ्लोटिंग से लेने को बोल दोगे। और अभी क्या होगा, अभी कंपनी ए को कितना देना, लिबोर रेट -0.3। तो कंपनी ए फिक्स रेट से 5% वो बैंक को जिसको लोन लिया था वो तो पे किया इसने, लेकिन अभी लिबोर रेट इसको पे करना है किसको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, लेकिन इसके बदले इसको क्या मिलेगा, 5.3% इसको इधर से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी जो स्वैप बैंक है उधर से 5.3% मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको एक्चुअल में कितना पे करना पड़ा, इधर 5% गया, इधर 5.3% आ गया, यानी कि 0.3% ज्यादा आया। ठीक है, 5% दिया, 5% इधर से अब मिल गया, यानी 0.3% ज्यादा मिला, और इसने लिबोर रेट पे किया, तो लिबोर रेट -0.3%। कंपनी ए का ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, अभी इधर देखते हैं जो आपका कंपनी बी है, इससे बोला था कि आप जो है आप फ्लोटिंग से ले लो। फ्लोटिंग के लिए इसको पे कितना पड़ना पड़ रहा है, लिबोर रेट प्लस 0.6। ओके, अभी बैंक ने कहा कि भाई हम कंपनी ए से जो लिबोर रेट इंटरेस्ट ले रहे हैं वो सीधे इसने बी को दे दिया। ठीक है, अभी बी ने लिबोर रेट प्लस पॉइंट लिबोर रेट प्लस 0.6 पे किया हुआ है, और इसको लिबोर रेट मिल गया है। ठीक है, यानी कि 0.06% इसको अभी केवल इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी इसको बचा कितना, इसको टोटल 6% देना था ना, तो 5.4% उसने फिर से बैंक को दे दिया। ठीक है, ठीक है, तो इसको कुल मिला के कितना देना पड़ा, 6%, और इसको कितना देना पड़ा, लिबोर रेट -0.3%। ओके, सिचुएशन समझ में आ रही है? इस तरह से इन्होंने एक स्वैप को डिजाइन किया, जिससे क्या हो गया, दोनों पार्टीज को जो भी उन्होंने इंटरेस्ट सोच रखा था उससे कम इंटरेस्ट पे करना पड़ा, और जो स्वैप बैंक है उसको भी 0.1% उसको भी उसका इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है आपके ट्यूट जो आपके प्रॉब्लम जो शीट है उसमें। तो इसको इसी तरह करना है आपको, जो है स्वैप डिजाइन करना है, इसी तरह से डिजाइन करना है। इसमें कैलकुलेशंस वगैरह ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको डिजाइन इसी तरह से ही करना होगा। आपको जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और इस तरह से आपको स्वैप को डिजाइन करना होगा। ओके, और भी क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन एग्जैक्ट वही है जो मैंने प्रॉब्लम शीट में कर दिया हुआ है। और भी दूसरे क्वेश्चंस हैं स्वैप करेंसी स्वैप के, और आपके इंटरेस्ट रेट स्वैप के, उसको आप लोग देख लीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम लगी तो यहाँ पर आप कमेंट में मैसेज जरूर करिएगा। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इंटरेस्ट रेट स्वैप। और एक एग्जांपल भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया हुआ है, जहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे जो भी आपके इंटरेस्ट रेट के स्वैप के प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। और यहाँ पर जो आपकी प्रॉब्लम शीट
4 है, उसमें करेंसी स्वैप और इंटरेस्ट रेट स्वैप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए गए। ठीक है, तो अभी हम लोग ने इंटरेस्ट रेट स्वैप डिस्कस कर लिया है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करेंसी स्वैप है। मतलब अभी आपका जो भी एक्सचेंज रेट है, ठीक है, वो रेट को कैसे स्वैप किया जाता है वो यहाँ पर बताया गया है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये। Loan, bond, although the instrument can be almost anything. Usually, the principal does not change hands. Each cash flow comprises one leg of swap. One cash flow is generally fixed, while other is variable and based on a benchmark, interest rate, floating currency exchange rate, or index price. The most common kind of swap is interest rate swap. Okay, uh, interest rate swap we will discuss in next video lecture. Okay, now today we are going to discuss currency swap. Currency swap is basically uh, the in currency swap the parties exchange interest and principal payment on debt denominated in different currencies. Unlike an interest swap, the principal is not a notional amount, but it is exchanged along with interest obligation. Currency swap can take place between countries. For example, China has used swap for Argentina, helping the latter stabilize its foreign reserve. The US Federal Reserve engaged in an aggressive swap strategy with European Central Bank during the 2010 European financial crisis to stabilize the euro, which was falling in value due to Greek debt crisis. Okay, so a swap is an agreement between counterparties to exchange cash flows at a specified future times according to pre-specified conditions. A swap is equivalent to coupon bearing asset plus a coupon bearing liability. The coupons might be fixed or floating. A swap is equivalent to a portfolio or strip to forward contract, each with a different maturity date and each with same forward price. A currency swap is a foreign exchange agreement between two institutes to exchange aspects, namely the principal and interest payment of a loan in one currency for equivalent aspect of an equal in net present value loan in another currency. A currency swap should be distinguished from central bank liquidity swap. इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा टफ है समझना, लेकिन एग्जाम्पल में थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा। एज एग्जाम्पल, सपोज अ ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी प्लान टू इशू 5-year bond worth rupees 100 million pound at 7.5% interest. ओके, एक ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी है जो प्लान कर रही है क्या, टू इशू 5-year बॉन्ड वर्थ रुपीज 100 million pound एट 7.5 इंटरेस्ट। वो बॉन्ड इशू कर रहे हैं जहां पे 7.5% इंटरेस्ट होगा और जो उसकी वैल्यू है वो है 100 million pound। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट एक्चुअली नीड एन इक्विवेलेंट amount in dollars, $150 million to finance its new refining facility in the US। लेकिन एक्चुअली में उसको कितना चाहिए, $150 million, $150 million US। ओके, तो अभी लेकिन उसके पास जो बॉन्ड ब्रिटिश कंपनी है तो उसके पास अगर वो बॉन्ड इशू कर रही है तो उसके पास पाउंड में आएगा। जो भी पैसे आएंगे पाउंड, अगर बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो पब्लिक को इशू कर रहे होंगे, पब्लिक के पास से जो करेंसी आएगी वो क्या आएगी, पाउंड में आएगी।
लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, उसको चाहिए क्या, 150 मिलियन यूएस डॉलर। क्यों? बिकॉज टू फाइनेंस इट्स न्यू रिफाइनिंग फैसिलिटी इन द यूएस। ठीक है, अभी सपोज उसने आज के रेट से वो बॉन्ड तो इशू कर दिया, लेकिन जब उसको जरूरत है उस समय रेट कुछ और होता है। ये तो रिस्क इन्वॉल्व है ना, करेंसी रिस्क यहाँ पर जो है इन्वॉल्व है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो रिस्क है वो यहाँ पर इन्वॉल्व है। ऑल्सो सपोज दैट पाइपर शू कंपनी, a US company plan to issue 150 million डॉलर इन बॉन्ड। अभी दूसरी कंपनी है जो यूएस बेस्ड कंपनी है, वो 150 मिलियन यूएस डॉलर बॉन्ड इशू कर रही है एट 10% विथ अ मैच्योरिटी ऑफ 5 years। ठीक है, अभी ये भी इशू कर रही है, सेम वैल्यू सेम है, 150 मिलियन यूएस डॉलर, जितना उसको चाहिए, ब्रिटिश जो पेट्रोलियम कंपनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद द मेच्योरिटी ऑफ 5 years, बट इट रियली नीड 100 मिलियन पाउंड। जित अभी इसको क्या रिक्वायरमेंट है, 100 मिलियन पाउंड की रिक्वायरमेंट है, जो उसको ब्रिटिश जो पेट्रोलियम कंपनी है जो उसको मिल रहा है। ठीक है, वो इनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रियली नीड 100 मिलियन पाउंड टू सेट अप इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन लंदन। क्लियर है? यहाँ पे क्या चीजें बताई जा रही है, बहुत ध्यान से देखिए। ब्रिटिश कंपनी है, ठीक है, ब्रिटेन की कंपनी है, जो 100 जो बॉन्ड इशू कर रहे हैं 5 year बॉन्ड, उसको 100 मिलियन पाउंड जो है वो के बॉन्ड इशू कर रहे हैं, जहां पे इंटरेस्ट रेट है 7.5%। लेकिन उसको क्या चाहिए, 150 मिलियन यूएस डॉलर चाहिए टू फाइनेंस इट्स न्यू रिफाइनिंग फैसिलिटी इन द यूएस। पाइपर शू कंपनी है जो यूएस बेस्ड कंपनी है, वो इशू कर रहे हैं 150 मिलियन यूएस डॉलर के बॉन्ड एट रेट, कितना रेट है, 10% विथ मेच्योरिटी ऑफ 5 years, बट इट रियली नीड, लेकिन उसको चाहिए क्या, 100 मिलियन पाउंड टू सेट अप इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन द लंदन। आगे बढ़ते हैं, अभी इसको कैसे ये प्रॉब्लम्स को, ये जो दोनों की प्रॉब्लम है इसको कैसे सही करते हैं। ठीक है, जो दोनों की रिक्वायरमेंट है, दोनों को जो भी चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है, उनको जो है दूसरी करेंसी में जो है दूसरी करेंसी में उनको पैसे मिल रहा है। ठीक है, जो फंड आ रहा है वो दूसरी करेंसी में, जिस करेंसी में उनको रिक्वायरमेंट है उस करेंसी में नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। टू मीट ईच अदर्स नीड, सपोज द बोथ कंपनीज गो टू अ स्वैप बैंक एंड दैट सेट्स अप द फॉलोइंग एग्रीमेंट। तो अभी दोनों किसके बैंक के पास जाते हैं, जो कि इनकी वो एग्रीमेंट जो स्वैप एग्रीमेंट है वो कंडक्ट करवाए, वो करवाए। ठीक है, नेक्स्ट एग्रीमेंट 1। अभी ये क्या होता है, द ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी विल इशू 5 year 100 मिलियन पाउंड पेइंग 7.5%। इट विल देन डिलीवर द 100 मिलियन पाउंड टू स्वैप बैंक हु विल पास इट on to US Piper Company to finance the construction of its British distribution center। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एग्रीमेंट होता है इस तरह से होता है कि भाई जो ब्रिटिश कंपनी है जो इशू कर रहे हैं 5 year, जो 5 year बॉन्ड जो इशू कर रहे हैं, जहाँ जिसकी वर्थ 100 मिलियन पाउंड है, वो जो है क्या करेंगे, वो उसको वहां से जो 100 मिलियन पाउंड है वो सीधे उस ट्रांसफर जो बैंक किसको कर देगा, जो यूएस पाइपर जो यूएस बेस्ड कंपनी है जिसको 100 मिलियन पाउंड की रिक्वायरमेंट है, वो उनको सीधे वो ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, द पाइपर कंपनी जो यूएस बेस्ड कंपनी है विल इशू 5 year 150 million US dollar bonds। The Piper company will then pass the 150 million US dollar to Swap Bank। ठीक है, वो किसको पास करेंगे, स्वैप बैंक को। दैट विल पास इट ऑन टू द ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी हु विल यूज द फंड टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स यूएस रिफाइनरी। ठीक है, आ रहा है समझ में, मतलब ब्रिटिश ने दे दिया स्वैप बैंक को, और वो फिर वापस यूएस पाइपर कंपनी में चला गया, और पाइपर कंपनी ने ट्रांसफर किया स्वैप बैंक को, और स्वैप बैंक ने उसको
जो आपकी ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी है उसको ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि दोनों की जो रिक्वायरमेंट थी वो अलग थी। ठीक है, जो उनको मिल रहा था जो करेंसी में वो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, जो दूसरे को करेंसी मिल रही थी वो पहले की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए इन्होंने स्वैप कर लिया। ठीक है,